आइए आज देखते हैं हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत संस्कृत निर्झरा का चौथा पाठ जंगमस्य अतिप्रयोग पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। कौ है जंगमः इति शब्दस्य को अर्थः। इसका उत्तर है गतिशीलः चलायमानः। ख है प्रणवस्य मातूनां किम्। प्रणवस्य मातूनां स्मिता। गौ है कस्य अतिप्रयोगेण नेत्रदोषः भवति। किसके अत्यधिक प्रयोग से नेत्र दोष होता है। जंगमवाणीम जंगमस्य। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक प्रयोग से नेत्र दोष होता है। नाटके कति पात्राणि सन्ति। नाटक में कितने पात्र हैं। तो नाटक में 6 पात्र हैं तो षट् पात्राणि सन्ति। अगला प्रश्न है स्मितायाः सख्यूनां किम्। स्मितायाः सख्यूनां प्रीति। अगला प्रश्न है पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रथमे दृश्ये कति जनाः सन्ति मंचे। तो पहले दृश्य में कितने लोग हैं मंच में। तो प्रथमे दृश्ये 4 जनाः सन्ति मंचे। ख है हरीशः किं दृष्ट्वा उच्चे हसति। हरीश क्या देखकर जोर से हंसता है। तो हरीशः जंगम दूरवाण्यां लघुचित्रं दृष्ट्वा उच्चे हसति। अगला प्रश्न है गृहे कानि वस्तूनि समाप्तानि जातानि। घर में क्या क्या वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। तो गृहे द्विदलं शर्करा चाय चूर्णकादि कानि च वस्तूनि समाप्तानि जातानि। अगला प्रश्न है जंगमस्य सदुपयोगः दुरुपयोगः च कथं भवति। तो मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे होता है। जंगमस्य सदुपयोगः ज्ञानप्राप्त्या सूचनानां विनिमयेन संपर्क स्थापनेन च और दुरुपयोगः तु अत्यधिक प्रयोगेन व्यसनेन अनुचित सामग्री दर्शनेन च भवति। तो मोबाइल का सदुपयोग होता है ज्ञान प्राप्त करने में, सूचनाओं को प्राप्त करने में, संपर्क एक दूसरे से बातचीत करने में होता है। और दुरुपयोग होता है अत्यधिक उसका प्रयोग करने में और उसकी बुरी लत हो जाती है और हम उसका अनुचित सामग्री उसमें देखते हैं तो उसका हम अनुचित प्रयोग होता है या दुरुपयोग होता है। अगला प्रश्न है कस्य बुद्धि नित्यम वर्धते। किसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। तो किस जंगमस्य बुद्धि नित्यम वर्धते। मोबाइल फ़ोन की बुद्धि निरंतर बढ़ रही है। शारीरिक रोगाः के शारीरिक रोग कौन कौन से हैं। तो शारीरिक रोगाः शिरोवेदना रक्तचापः ग्रीवावेदना कटिवेदना निद्रा रोगाश्च इत्यादयः सन्ति। तो शारीरिक रोग हैं सिर में दर्द है, रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं हम हाई हो जाता है, ग्रीवा गर्दन में दर्द, कटी कमर में दर्द, निद्रा रोग और नींद की बीमारी हो जाती है, किसी को नींद नहीं आती है या किसी को ज़्यादा आती है इत्यादि रोग जो होते हैं ये हमारे रोग हो जाते हैं जो शारीरिक रोग होते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंगम दूरवाण्यां लघुचित्रं दृष्ट्वा उच्चे हसति। ख है गृहे द्विदलम। इसमें रिक्त स्थान की जगह में आ जाएगा शर्करा चाय चूर्णकादि च वस्तूनि समाप्तानि जातानि। गौ है प्रणवः। रिक्त स्थान की जगह में जंगमवाणी आ जाएगा नीत्वा शौचालयम गच्छति। प्रणव जो है मोबाइल फ़ोन को लेकर शौचालय में जाता है। घ है स्मिता आपणात् आनीतानां वस्तूनां पर्यवेक्षणं करोति। स्मिता जो है बाजार से लाई गई वस्तुओं को देखती है, उनका पर्यवेक्षण करती है। तव डैश डैश की जगह में आ जाएगा अनवधानतायाः एव कारणम। अत्र तुम्हारे ध्यान भटकने का कारण यही है। कहने का मतलब है जब स्मिता कह रही थी कि तुम्हारे ध्यान भंग होने का कारण मोबाइल फ़ोन है। अगला प्रश्न है कह का कथयति कम काम प्रति कथयति। कौन कह रहा है और कौन किसके प्रति कह रहा है ये प्रश्न है। यथा किमर्थम स्वदंत पट्टिकां प्रदर्शयति। तुम किस लिए हंस रही हो, अर्थात अपने दांतों की बत्ती सी किस लिए दिखा रही हो, ये स्मिता ने कहा था, हरीश के प्रति कहा था। पठनाय गच्छतु। ये बात स्मिता ने प्रणव से कही थी। तो स्मिता प्रणवम प्रति। चाय चूर्णमपि समाप्तम अस्ति। चाय
चाय पत्ती समाप्त हो गई है, ये कहा था स्मिता ने प्रीति से। स्मिता प्रीति प्रति तरहि उन्मत्त खलु भवान, तरहि इसी कारण से, उन्मत्त पागल हो गए हो, खलु आप इसीलिए पागल हो गए हो, ये स्मिता ने हरीश से कहा था। किम अस्य अति प्रयोगादपि दोषा भवन्ति, क्या इसके अत्यधिक प्रयोग से दोष भी होते हैं या नुकसान भी होता है हमें, ये कहा था प्रणव ने प्रीति से कहा था। ये प्रणव प्रीति प्रति। अगला प्रश्न है जंगमस्यादि अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत। तो जंगमस्य धन अति, इस पद का संधि विच्छेद होगा जंगमस्याति, जंगमस्य धन अति। प्रदर्शयति अत्र प्रयुक्त उपसर्ग कह, तो प्रदर्शयति में उपसर्ग है। नीत्वा इत्यत्र कह प्रत्यय, नी धन्त्वा प्रत्यय है इसमें। पितरौ अस्य पदस्य समास विग्रहम कुरुस, पितरौ में माता और पिता दोनों आ जाते हैं, इसलिए माता च पिता च इसका समास विग्रह होगा। भर्त्सयति अस्य विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, इसका होगा प्रशंसयति। उचित पदई मेलनम कुरुत, तो उचित शब्दों को मिलाना है, इनको पदों को। द्विद कौ है, द्विदलम खो है, आसंदम गौ है, बुद्धिर्मे वर्धते नित्यम घौ है, जीवने मंगलम भूयात, समुचित लाभाय जंगम वाण्याः। तो द्विदलम उनको मिलाने वाले विकल्प हैं यच्छति विज्ञानस्य प्रसादतः समाप्तम प्रयोगः सदुपयोगः मानवानां विनश्यति। तो द्विदलम को मिलाएंगे समाप्तम से, आसंदम यच्छति, बुद्धिर्मे वर्धते नित्यम को मिलाएंगे मानवानां विनश्यति, जीवने मंगलम भूयात् विज्ञानस्य प्रसादतः, समुचित लाभाय जंगमवाण्यः प्रयोगः सदुपयोगः। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं ये, जो आज पूरे हो गए। अगला पाठ लेके जल्दी ही आएंगे।